मैं तो बहुत साफ हूँ, डरता नहीं हूँ किसी से। ये नेता लोग जो होते हैं, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, नहीं फलाना जाति चाह। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना, माने कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं, जो करेगा जात की बात, उसको कसके मारूंगा लात। जो करेगा जात की बात, उसको मारूंगा कसकर लात। अब सियासत में हाथ मुक्कों के बाद लात भी चलेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव में इस बार जबरदस्त तरीके से बयानों को लेकर बवाल मच रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी पहुंचते हैं तो वो अलग बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनके कुछ अलग बयान होते हैं, योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे लगातार चर्चाओं में है ये नारा। अब इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान आया है। अपने बयान में नितिन गडकरी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो जात की बात करेगा उसको मैं कसकर लात मारूंगा, यानी कि वो भड़क गए हैं। जो जातिवाद की जो राजनीति देश में हो रही है, इस पर उनका गुस्सा फूटा है। लेकिन ये जातिवाद की राजनीति कौन कर रहा है और इस राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी क्या पलटवार कर रही है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दो बड़ी रणनीतियां विपक्ष ने अपनाई। पहली रणनीति राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने ओबीसी का नारा दिया, जातीय जनगणना की बात की। उन्होंने कहा कि हमें जातीय जनगणना करवाना है, हम देखेंगे कि भाई जो किस जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो विकास से कितनी दूर हैं। और अखिलेश यादव ने एक नारा दिया, पीडीए का नारा, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने पिछड़ों की राजनीति की, दलितों को अपनी तरफ खींचा, तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे ओबीसी वर्ग को अपना बड़ा वोट बैंक बना लिया। नतीजा क्या निकला? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हाफ हो गई और देश भर में उसे जमकर नुकसान हुआ। अब 2024 में ये तो समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये विपक्ष की जो जातिगत वाली राजनीति है, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में अब 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी इसकी काट खोज रही है, और ये काट है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज से पहले देश में नेताओं की जो पहचान होती है वो भी जाति के साथ होती है। अगर किसी नेता की पहचान बताई जा रही है तो मायावती दलित नेता हो गई, दूसरे नेता हेमंत सोरेन की बात हो रही है तो हेमंत सोरेन की पहचान आदिवासी नेता के तौर पर बताई जाती है। अखिलेश यादव की पहचान उत्तर प्रदेश में ओबीसी के सबसे बड़े नेता के तौर पर बताई जाती है। भारतीय जनता पार्टी भी नाम देती है, अपने नेताओं को नाम देती है। मध्य प्रदेश से निकलकर जाने वाले सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जब भी उनकी बात होती है तो कहा जाता है कि आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं। ऐसे कई नेता हैं, तो जाति की बात तो हमेशा से होती रहती है। लेकिन अब भाजपा विपक्ष की रणनीति की काट खोज रही है। तो भाजपा कहना है कि भाई जातियों में मत बंटो, एक धर्म में रहो, सिर्फ हिंदुत्व को मानो, एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे, ये नारा दिया जा रहा है। लेकिन इन नारों के बीच अब नितिन गडकरी का बयान आया, वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं जातिवाद की पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, मैं तो खुलकर कहता हूं कि जो करेगा जात की बात, उसको मारूंगा कसकर लात। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ 40% मुस्लिम मतदाता हैं, और मैं खुलकर कहता हूं कि देखो भाई, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूं, मैं हाफ चड्डी वाला हूं। आप सोचकर मुझे वोट दो, आप वोट दोगे तो भी आपके लिए काम करूंगा, आप वोट नहीं दोगे तो भी आपके लिए काम करूंगा। नितिन गडकरी का यह बयान आया। अब गडकरी ने तो कह दिया जो जात की बात करेगा उसको लात पड़ेगी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ही नितिन गडकरी के इस बयान से जोड़ दिए। कई मंचों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातियां गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं, कई जातियों की बात कर रहे हैं, और ऐसे बयान अगर खोजे जाएंगे तो सैकड़ों निकल आएंगे, क्योंकि हर राजनेता एक जाति विशेष की बात करते हुए नजर आता ही है। अब जो नितिन गडकरी ने ऐसा बयान दे दिया है तो वो विपक्ष इसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या वाकई में नितिन गडकरी जो बात कह रहे हैं वो वाकई कह रहे हैं कि हाँ, उन्हें जातिवाद की इस राजनीति से बिल्कुल सीधी तरह से सख्त चिढ़ है? अगर ऐसा है तो नितिन गडकरी को एक बार अपनी पार्टी के भीतर भी देखना चाहिए, सरकार के भीतर भी देखना चाहिए कि क्या यहाँ जातिगत बात हो रही है।
क्या जातियों के बीच बंटवारे जैसी कोई बात हो रही है, क्योंकि विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ये तमाम बयान आ रहे हैं, कोई किसी को लात मार रहा है, कोई किसी की बात पर हाथ मार रहा है। फिलहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।